सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है जी। तो चलो एग्जांपल 2.6.3 क्या बोल रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट जेड। जेड पर कोई रिलेशन नहीं, यानी एक्स और वाई क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार है, कैसे है देखो, लिख देता हूँ मैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी वो कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, वो सभी क्या हो जाएगी उस ऑर्डर पेयर में आएंगे, ठीक है। वेर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, ऐसी बात बोलिए, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, वो रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है इनसे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ये दिया हुआ है। अब आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू, ए को इधर ले जाओ और ए की वैल्यू फाइंड करो, मतलब आपको क्या एक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। कैसे बनाओगे, किसी एक को फाइंड कर लो, मैं ले लेता हूँ वाई को ले लेता हूँ इधर, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स के डिफरेंट वैल्यू रखनी है, किन में होने से, इंटीजर्स में होने से, ठीक है। एक्स के डिफरेंट इंटीजर्स के लिए वाई इंटीजर ही आना चाहिए, वो एक्स रखना है जिसके लिए वाई क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं पुट कर दूं, इफ आई पुट, ठीक है, इफ आई पुट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 क्या है, इंटीजर है। दिस इंप्लाइज y क्या आ जाएगा, 25 माइनस 0 का स्क्वायर 0, यानी 25, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब देखो x इक्वल्स टू क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 1 पुट करूँ तो हो जाएगा रूट ऑफ 24, तो 24 का रूट कंप्लीटली होता नहीं, मतलब इंटीजर नहीं मिलेगा, यानी इसके अंदर वो सभी नंबर आने चाहिए जिसका कंप्लीटली आप रूट निकाल सको और वो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, ठीक है। देखो तो x बराबर क्या रखूँ मैं, अगर x बराबर में 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 माइनस करो तो 16 बच जाएगा ना। 16 का रूट निकालोगे आप, इंटीजर मिल जाएगा आपको, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या रखूँ मैं, 3 रखूँ। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक। जैसे मैंने 3 रखा प्लस माइनस 4 है, अगर मैं माइनस 3 रखूँ तो क्या फर्क पड़ता है, तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, तो वही सेम आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 3 रखने के सॉरी प्लस 3 रखने के बजाय प्लस और माइनस 3 दोनों एक साथ रख दो, ठीक है, लिख दिया एक साथ। एंड एक्स इक्वल्स टू ऐसे में जैसे प्लस माइनस 3 रखा वैसे प्लस माइनस 4 भी रख सकते हो, क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 रखने पर प्लस माइनस 3 बच जाएगा। अरे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करो, प्लस 4 करो चाहे माइनस 4 करो, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3, तो मिल जाएगा आपको 3। तो मैं प्लस माइनस 4 रख दूँ तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। अब क्या रखूँ, कौन सा इंटीजर रखूँ कि आपको इंटीजर मिल जाए। अब देखो 4 रख दो, 5 रखूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता ही, 0 का रूट सॉरी, तो 0 का रूट 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या रखा मैंने, प्लस माइनस 5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इनके अलावा कोई भी और इंटीजर नहीं है जिसको इसमें रखने पर आपको y क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, तो यही होगी। अब देखो इनसे सेट कौन कौन से बन गए, दिस इम्प्लाइज r क्या मिल गया आपके पास, रिलेशन r क्या हो गया, रिलेशन r में मिल गया आपके पास, सॉरी रिलेशन r में मिल जाएंगे आपको, देखो 0 5 मिल रहा है ना, 0 रखने पर 5 मिल रहा है कि नहीं, और क्या मिल रहा है, 0 रखने पर माइनस 5 भी मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, प्लस 3 रखने पर प्लस 4 मिलेगा, क्या 3 रख दूं प्लस 4 मिलेगा, माइनस 3 रखने पर प्लस 4 मिल सकता है क्या, ठीक है। और क्या मिल रहा है, प्लस 3 ले लिया, माइनस 3 ले, अब प्लस 4 माइनस 4 उनको ले लो, एंड अब क्या करूँ, प्लस 3 रखने पर माइनस 4 मिल सकता है क्या, ठीक है।
+3 और -3 रखने पर -4 मिल सकता है क्या? ठीक है, अब क्या ले लूँ, 4 को ले लूँ, एक बार +4, 4 इनसे मिल जाएंगे, 4 इनसे मिल जाएंगे, ठीक है, +4 +3 +4 -3 -4 +3 -4 और -3, 2 इनसे मिल जाएगी, कौन कौन से, -5 0 और +5 0। ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशन आर हो जाएगा। कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। अब देखो आपको पूछ रहा है आर और आर इनवर्स दोनों, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर चेंज कर दो बस, ठीक है। 0 5 है तो 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 0 -5 0, ठीक है। फिर क्या लिखा, अरे सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लगाएगा, 0 5 और 0 -5, ठीक, 4 3 4 -3 4 3 4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 3, ठीक है, 3 4 -3 4 -3 -4 3 -4, सही है क्या, 3 -4 -3 -4 -3 4 और 3 4, फिर आ जाएगा 0 -5 और 0 +5, ये क्या हो जाएंगे, आर इनवर्स हो जाएंगे। आगे क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एंड फाइंड द ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट डाउन द देयर डोमेन्स। इनके डोमेन्स क्या हो जाएंगे, देखो डोमेन में 0 आ रहा है, सो डोमेन ऑफ आर, सॉरी आर का डोमेन क्या हो जाएगा, आर के डोमेन में 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, 0 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा, 4 आएगा, -4 भी आएगा, 5 और -5 भी आएगा, ये आएगी ना, ठीक है। और सेम आर इनवर्स का डोमेन होगा, देख लो सही, आर इनवर्स के डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ, लिख देना आप, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, 5 -5, ठीक, क्रम से लिख दो, इस क्रम में लिख दो, चलो ठीक है, इसमें लिख दो। देखो 0 आ रहा है क्या, ये रहा डोमेन, डोमेन कौन सा एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन और दूसरा रेंज का, ठीक है, बताया था मैंने। तो डोमेन में 0 आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, जी आ रहा है, -3 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, ये रहा 4 और ये रहा -4, 4 आ रहा है, डबल आओ से ट्रिपल आओ, एक आपको एक कम से कम एक बार मिलने से, ठीक है, उसको लिख देंगे अपन। 4 आ रहे हैं, -4 आ रहा है, तो 5 और -5 भी आ रहे हैं, यही हो जाएगा आर एन उसका डोमेन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 2.6.4 में देखो, देखो क्या पूछ रहे हैं कि लिट ए एंड बी दो सेट दिए हुए आपको, आर और एस दो रिलेशन दिए हुए हैं, बी द रिलेशन ऑन ए एंड बी, देन फाइंड आर यूनियन एस। इनका यूनियन देखो आप आसानी से लिख सकते हो इसको, तो इसे बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो इसमें पहले में पूछ रहा है आर यूनियन एस, पहले बोल रहा है आपको आर यूनियन एस फाइंड करना है, ठीक है। आर यूनियन एस हो जाएगा, देखो आर में क्या है 1 2 2 3 और 3 4, 1 2 2 3 3 4। आर यूनियन एस में कौन सा एलिमेंट जो या तो एस में आर में हो या एस में हो, कम से कम एक में लाइक करने से, ठीक है। तो आर यूनियन एस में हो जाएगा, प्रत्येक आर का लिख दो पहले, तो आर में कौन कौन से 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, यार वाला लिख दिया 1 2 2 3 3 4। अब एस वाला लिख दियो, एस वाला वो छोड़ देना जो आर में आ चुका है, ठीक है। एस में कौन कौन से है, 1 1 है, ठीक है।
इसमें उसके बाद 1 2 है तो 1 2 आगे है, छोड़ देंगे। 2 1 है, 2 1 नहीं है तो 2 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 2 2 आ रहा है, 2 2 नहीं आया है तो 2 2 लिख दो। और एस में है 3 1 है, 3 1 इसमें नहीं है तो 3 1 लिख दो, ठीक है। और 3 2 है, 3 2 इसमें नहीं है। 3 4 है, 3 4 इसमें आ गया तो उसको छोड़ दो। ये हो जाएगा आर यूनियन एस। अगर आपको आर इंटरसेक्शन एस पूछ रहे हैं, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट जो आर में भी हो और एस में, दोनों में हो, ठीक है। तो आर इंटरसेक्शन एस में कौन सा हो जाए, देखो 1 2 दोनों में है तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 2 3 है, क्या 2 3 इसमें नहीं है, 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो 3 4 ये क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं आर आर माइनस एस, आर माइनस एस में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, चलो आर माइनस एस में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, आर माइनस एस में वो एलिमेंट होते हैं जो एस में हो लेकिन आर में नहीं हो, ठीक है। एस में हो लेकिन आर में, यानी एस वाले, एस में से आपको क्या करना है, एस इंटरसेक्शन आर वाले एलिमेंट घटाते हैं, ठीक है। 1 2 सॉरी 1 2 और 3 4 ये निकाल दो, किस में से, आर में से निकाल दो, ठीक है। तो आर माइनस एस बचेगा। 1 2 3 4 निकाल दो एस में तो एस माइनस आर बचेगा। आगे बोल रहे हैं आर सिमेट्रिक डिफरेंस एस, वो सभी एलिमेंट जो या तो सिर्फ आर में है या सिर्फ एस में है, ठीक है। यानी दोनों का यूनियन लेना है और यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला निकालना है। इसका मतलब क्या है, यही तो है, इसका मतलब है आर यूनियन एस, ठीक है, माइनस आर इंटरसेक्शन एस, या आप ऐसे कर लो आर माइनस एस यूनियन एस माइनस आर, कैसे कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें से क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 को निकाल दो, 1 2 और 3 4 को निकाल दो, 3 4, ये हो जाएगा आपका आर सिमेट्रिक डिफरेंस एस। ऐसे आप प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। अगला एग्जांपल आप खुद कर लेना, देखो ए कोई सेट दिया हुआ है, इन आर वी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू आर, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइडेड वाई, ठीक है। देन फाइंड आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, रिलेशन आर लिखना है आपको। ड्रा द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर, वो भी लिख देना है, ठीक है, पता है आपका। इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स, वो भी लिख देना, ठीक है। इनवर्स मतलब ऑर्डर उनका चेंज कर देना है, आर लिख ही देना है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ मेरा बताया हुआ है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, देखो पहले डायरेक्टेड ग्राफ की भी इसमें चर्चा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 2 से 4, 3 से 3, 2 से 5, ये ना, फिर 4 से 3, 3 से 4, आगे है 5 से 4 और 4 से 5 और 5 से 1, यही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं फाइंड द रिलेशन आर डिटरमाइंड बाई, आपको क्या करना है, रिलेशन आर दिखाना है, ठीक है। इसमें तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा, देखो 1 का रिलेशन 2 से किसकी तरफ है, 2 की तरफ, कहाँ से है, 1 से, ठीक। तो क्या लिख दोगे 1,2, ठीक। 1,2 लिख दिया, 2,1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये आपका एरो है किधर है, 2 की तरफ है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 1 2 के, अब 2 किसके साथ है, देखो 2 के साथ है ना, 2 रेट 2, ठीक है। अब देखो 2 से 3 और किधर जा रहा है, 2 से जा रहा है 2 से 4 की तरफ, तो 2,4 हो जाएगा, 2,3 नहीं गया, क्यों 3 से 4 2 की तरफ है, ठीक है। तो 2 4 हो जाएगा, 2 5 यहाँ से स्टार्ट हो इधर जा रहा है ना, तो 2 5 भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा
3 है, ठीक है, 3 है, 3 हो गया, 3 हो गया, और आगे 3 से 4 में भी आ रहा है, 3 to 4। क्या देखना आपको, इस एरो को देखना किधर जा रहा है, 3 से 4 की तरफ, तो 3 4 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 4 हो गया। अब 4 पर आ जाओ, 4 है क्या, नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 4 से स्टार्ट कर, 4 से स्टार्ट होकर 3 पर जा रहे तो 4 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट होकर 5 पर जा रहे तो 4 5 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, 5 से कहाँ तक है, 5 से 4 की तरफ आ रहा है तो 5 4 हो जाएगा, और 5 से 1 की तरफ तो 5 1 हो जाएगा। बस इसमें करना क्या है, आपको एरो को देखना है, कहाँ से स्टार्ट होकर, इधर से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 का 1 से रिलेशन हो जाएगा, 1 का 5 से नहीं होगा, 1 का 5 से तब होगा जब ये होगा, लेकिन ये इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, देखो ये बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये एलिमेंट दिए हुए सेट ए में, डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। देखो इसमें आर लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टेड ग्राफ आप खुद बनाओगे फिर, तो आर क्या हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ए क्या है, ए में एलिमेंट दिया आपको 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। आर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, ठीक। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, सॉरी, तो 1 का स्क्वायर 1 किस किस से ग्रेटर देन, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, तो 1 to 1 हो जाएगा इसमें। क्या 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 या 3 4 है क्या, नहीं है, तो 1 2 1 3 1 4 इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब 2 पर आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 भी आएगा इसमें, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है, इसके बड़ा है, इससे इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है ना, तो सब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे ले लो 2 को ले लिया, अब 3 को ले लो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, सॉरी 3 3 भी तो होगा ना, 3 3 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा। अब ले लो 4 को, तो 4 का स्क्वायर 16 तो सबसे बड़ा है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हो जाएगा आपका रिलेशन आर। अब आपका क्या करना है, डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है उससे, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या बता रहे हैं कि इफ आर इज सबसेट ऑफ एस, ये बोल रहा है कि आर इज सबसेट ऑफ एस इंप्लाइज आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस इनवर्स, आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस इनवर्स। देखो कभी भी अपन को सबसेट ट्रू करना है, या आपको ये करना है कि कोई भी सेट एस और आर के है इक्वल है, तो आप क्या करोगे, इसका कोई एलिमेंट लोगे और इसमें दिखा दोगे, तो क्या हो जाएगा, आर इज सबसेट ऑफ एस हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसका एलिमेंट लोगे और इसमें दिखा दो कि एस इज सबसेट ऑफ आर, तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या कर सकते हो, आर इज इक्वल टू एस। लेकिन आपको तो क्या करना है, सिर्फ सबसेट दिखाना है, तो इसका कोई एलिमेंट लो और इसमें शो कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर इनवर्स का एलिमेंट लोगे और इसमें दिखा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और, कोई भी सेट है एस लो आर लो कुछ भी हो, ठीक है, उसका अगर इनवर्स है, तो इनवर्स का फिर से अगर मैं इनवर्स करूँ तो आपको ऐसे ही मिलेगा। क्यों, मान लो एक्स कोमा वाई किस में है, एस में है, तो वाई कोमा एक्स किस में होगा, एस इनवर्स में होगा, ठीक है। फिर से एक्स कोमा वाई करूँ, देखो ये का ये आ गया, तो ये किस में हो जाएगा, एस में हो जाएगा। एस इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एस ही होता है, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर लूंगा, लेट, ये क्या है, रिलेशन है आर और एस, तो रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर में होंगे, तो मैंने क्या मान लिया, वाई कोमा एक्स ले लिया, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है। आर इनवर्स में है वाई कोमा एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई किस में हो जाएगा, आर इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई
इज बिलोंग्स टू आर। अब देखो एक्स को वाई किस में आ गया, आर में आ गया। अब आपको पता है आर क्या है, एस का सबसेट है, यानी आर का प्रत्येक एलिमेंट किसका है, एस का एलिमेंट है, यानी आर का प्रत्येक ऑर्डर पेयर एस का ऑर्डर पेयर है। दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई इज बिलोंग्स टू एस। ठीक, क्यों, आर क्या है, एस का सबसेट है, लिख दो कि सिंस आर इज सबसेट ऑफ एस। दिस इंप्लाइज अगर ये एस का एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर चेंज करने पर, यानी y कोमा एक्स क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दे, y कोमा एक्स क्या हो जाएगा, इज ए एलिमेंट ऑफ एस इनवर्स। ये तो अपन को शो करना था, y कोमा एक्स किसका लिया था, आर इनवर्स का, y कोमा एक्स किसका आ गया, एस इनवर्स का आ गया। दिस इंप्लाइज आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस इनवर्स। ये आपको प्रूव करना था। इसके सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड में है इफ आर इज सबसेट ऑफ एस दिस इंप्लाइज एस कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट। आर इज सबसेट ऑफ एस, दिस इंप्लाइज एस कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही बात आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट लेना है और इसमें दिखा देने, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो क्या ले लेता हूँ, लेट वाई कोमा एक्स, इसमें एक्स कोमा वाई ले लो, क्योंकि इधर तो आपको क्या करना था, इनवर्स करना था ना, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट। इसका एलिमेंट लिया, दिखाऊंगा मैं आर कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब देखो अगर ये एस कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, एक भी इधर देखो, ये है आपका यूनिवर्सल सेट और ये मान लो एस है, कोई भी सेट एस है और ये है यूनिवर्सल, तो एस कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, यानी अगर ये ऑर्डर पेयर आपका एस कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब एस से बाहर है, यानी एस में नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई इज नॉट बिलोंग्स टू एस। अगर एस कॉम्प्लीमेंट है मतलब एस में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एस में नहीं है, मतलब यहाँ ये क्या बता रहा है, आर इज सबसेट ऑफ एस, मतलब आर का प्रत्येक एलिमेंट एस का है, लेकिन ये तो एस में नहीं है। अरे भाई, ये आपका एस है और ये आपका आर है, तो आर का प्रत्येक एलिमेंट एस का हो गया। अब ये बोल रहा है कि एक्स कोमा वाई एस से बाहर है, यानी एस ये एस है, एस से ही बाहर है तो आर से तो बाहर होगा ही ना, तो दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एस में नहीं है तो आर में भी नहीं होगा, क्यों, आर क्या सबसेट है। ठीक, ये एस है और ये आर है, ये एलिमेंट एस से भी बाहर है तो आर से तो बाहर ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर का एलिमेंट भी नहीं रहा। अगर एस का नहीं है तो आर का भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये आर का नहीं है तो दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई इज बिलोंग्स टू, आर में नहीं है तो आर कॉम्प्लीमेंट में है, आर में तो आर कॉम्प्लीमेंट है, यही तो दिखाना आपको, एस कॉम्प्लीमेंट में लिया, आर कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया, तो दिस इंप्लाइज एस कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट इंस्प्रूड। थर्ड में आ जाओ, थर्ड बोल रहे कि आर यूनियन एस का इनवर्स, आर यूनियन एस का इनवर्स इज इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। अगर आपको सबसेट दिखाना है, तो इसका एक एलिमेंट लो और इसमें दिखा दो। ठीक है, इसका एलिमेंट लो और इसमें दिखा दो, लेकिन आपको इक्वल दिखाना है तो इसका लेना है, इसमें दिखाना है, और इसका लेना है और इसमें दिखाना है। ठीक, तो मैं इसका एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर यूनियन एस का इनवर्स। ठीक है, अगर ये आर यूनियन एस का इनवर्स में एग्जिस्ट करना है तो दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। इसका इनवर्स का इनवर्स यानी आर यूनियन एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यूनियन का मतलब और वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू एस, या तो आर में है या एस में है। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर ये आर में है तो एक्स कोमा वाई किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और एक्स कोमा वाई ऑर्डर चेंज कर दिया, बिलोंग्स टू एस इनवर्स। ठीक है, एक्स कोमा वाई या तो आर इनवर्स में है या एक्स कोमा वाई एस इनवर्स में, तो यानी इसके यूनियन में हो गया ना, तो दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स।
इसका एलिमेंट लिया और इसका एलिमेंट दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका कोई भी एलिमेंट लूँगा और इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। एंड अब क्या करूँगा मैं, आर इनवर्स यूनियन लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस इनवर्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख रहा हूँ, या मैं एक्स कोमा वाई इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ, एक्स कोमा वाई, सॉरी इसका ऑर्डर चेंज कर दो, आर इनवर्स में है तो ऑर्डर चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दिया दोनों का। अब क्या हो जाएगा, वाई कोमा एक्स या तो आर में है या एस में है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। आपको पता है यूनियन में कौन सा एलिमेंट आता है, या तो आर में है या एस में है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब मैं फिर से क्या कर दूं, इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, आर यूनियन से एस का इनवर्स चाहिए आपको, तो इनवर्स में लाने के लिए क्या करना है आपको, ऑर्डर चेंज करना है, पता है, ठीक है। तो वाई कोमा एक्स क्या हो जाए, सॉरी एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर यूनियन एस का इनवर्स। अब देखो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में आओ और इक्वेशन सेकंड में आओ, देखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज आर यूनियन आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स इस सबसेट ऑफ आर यूनियन एस का इनवर्स, इसका नाम दे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वल्स टू बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाए आपको, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स इक्वल्स टू आर यूनियन एस का होल इनवर्स, हिंस ऐसे आप इंटरसेक्शन वाला कर सकते हो। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यूनियन में आता है आपका और, इंटरसेक्शन में आ जाएगा एंड, बताइए वहां चलेगा। फोर्थ में क्या है कि आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स, आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, ठीक है। क्या कर लूँ मैं, लेट इसका कोई एलिमेंट लूँ और इसमें दिखाना, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँ, एक्स कोमा वाई इज बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स। अगर ये इसके इनवर्स में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा वाई इज बिलोंग्स टू, सॉरी ऑर्डर चेंज कर दो ना, तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने के बाद ही इसमें आ गया। अगर इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन का मतलब है या तो इसमें, सॉरी यूनियन का मतलब होता है या तो इसमें या इसमें, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू एस, एस में भी है और आर में भी है, ठीक है। अगर ये वाई कोमा एक्स इसमें है तो सिंप्लाइज वाई कोमा एक्स, सॉरी वाई कोमा एक्स अगर आर में है तो आप क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के बाद में आ जाएगा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा आर इनवर्स में, एंड इसका भी ऑर्डर चेंज कर दो, क्या मिल जाएगा, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस इनवर्स में। देखो एक्स कोमा वाई आर इनवर्स एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस इनवर्स, तो मिल देखो क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। देखो ये आ गया, इसका मतलब इसका एलिमेंट किस में दिखा दे, इसमें, तो इससे क्या मिल गया मेरे को, इसे मिल गया आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। ऐसे सेकंड वाला पार्ट प्रूव कर दो इसका। इधर क्या था, इक्वेशन फर्स्ट है आर यूनियन एस का इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, लेट नाउ लेट, अब क्या करना आपको, इसका एलिमेंट लेना है और इसमें दिखाना है, ठीक है। इसका एलिमेंट ले लिया मैंने, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, ठीक है। अगर इसमें है, इसका मतलब ये इसमें भी और इसमें भी, इंटरसेक्शन का मतलब यही तो है, कॉमन वाला पार्ट, ठीक है।
दिस इंप्लाइज x, y बिलोंग्स टू R इनवर्स एंड x, y बिलोंग्स टू S इनवर्स। अगर ये R इनवर्स में भी है एंड S इनवर्स में भी है, अब देखो क्या करना आपको, इनवर्स हटाना है, यानी इसका क्या कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो। दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू S। अगर ये दोनों y, x R में भी है और S में भी है, ठीक, तो इनके इंटरसेक्शन में हो गया, मतलब दोनों में हो गया, दोनों में कॉमन आ गया, तो y, x बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। ठीक है, अब आपको क्या करना है, R इंटरसेक्शन S का इनवर्स लाना है, तो इनवर्स लाने के लिए क्या कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो। अगर ये इसमें है तो इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद में यानी x, y किस में आ जाएगा, R इंटरसेक्शन S का इनवर्स। ठीक है, इसे क्या मिल गया आपको, इसमें लिया था एलिमेंट और इसमें दिखा दिया। ठीक है, इसका मतलब हो गया R इनवर्स इंटरसेक्शन S इनवर्स इज सबसेट ऑफ R इंटरसेक्शन S का होल इनवर्स। ठीक है, दिस सिंबलाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया आपको, R इंटरसेक्शन S का इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स इंटरसेक्शन S इनवर्स, हिंस प्रूव्ड। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। बाकी चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।